हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीप सक्सेस एजुकेशन। कंप्यूटर के एमसीक्यू सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्ज़ाम में बने हुए हैं, हम उसे आज के इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर के प्रश्नों को सॉल्व नहीं किया है तो आप उसे ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि वे सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, लिनक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन है शेयरवेयर, कॉमर्शियल, प्राइराइटरी या फिर ओपन सोर्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसका विकास जो किया गया था नेटवर्क प्रयोग के लिए किया गया था और यह मुफ्त में उपलब्ध ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओके, तो लिनक्स मुफ्त में उपलब्ध है और एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, SDLC का पूरा नाम क्या है? तो इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डायरेक्ट लाइफ साइकिल या फिर सॉफ्टवेयर डिस्कशन लाइफ साइकिल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा SDLC का पूरा नाम है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये SDLC जो है वो सॉफ्टवेयर निर्माण के क्रम को प्रदर्शित करता है, जैसे इसके नाम से ही हमें ज्ञात हो रहा होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पोस्ट का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है पावर ऑन, ये OH नहीं है, ON है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, प्रोग्राम ऑन सेल्फ टेस्ट, प्रोग्राम ऑन सिस्टम टेस्ट या फिर पावर ऑफ सिस्टम टेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये जो पोस्ट होता है फ्रेंड, जैसे ही हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो वहाँ एक बायोस उपस्थित होता है। ये जो बायोस है अपने आप ही कंप्यूटर में लगे हार्डवेयर की जांच करता है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, ये सब की जांच कौन करेगा? बायोस करेगा और उसे यूज़ करने के लायक बनाता है। तो इसे ही हम पोस्ट के नाम से जानते हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, किसी भी प्रकार का कोई भी कंप्यूटर डेस्क के द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन है प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन, बूटिंग, हार्डवेयर या फिर यूज़र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन। किसी भी प्रकार का कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन के द्वारा नियंत्रित होता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, गूगल के सर्च इंजन द्वारा किस एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ली एल्गोरिथम का, हिप सॉर्ट का, पेज रैंक का या फिर इनोरेडेर ट्रेवल्सर का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गूगल के सर्च इंजन द्वारा पेज रैंक एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लिनक्स एक डैश है। लिनक्स क्या है ये बतलाइएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम, बीमारी का नाम, केमिकल का नाम या फिर कंप्यूटर वायरस। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स जो है वो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी कैसा प्रकार है लिनक्स का? मल्टी प्रोसेसिंग। और इसका विकास हमने देखा था कि नेटवर्क के प्रयोग के लिए इसका विकास हुआ था। और इसके खोजकर्ता को भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है, लाइनस टोरवाल्ड्स। लाइनस टोरवाल्ड्स किसके खोज करता है? तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के खोज करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? ऑप्शन है हार्ड डिस्क की प्रॉपर्टी देखकर, बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची देखकर, डिस्क की फाइलें देखकर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची देखकर उपयोगकर्ता निर्धारित करता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम अभी उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अभी प्रोग्राम एवं डेटा के सेट को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है हार्डवेयर, प्रोसेसर, सॉफ्टवेयर या फिर वर्चुअलाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से डैश डिवाइस
एप्लीकेशन लेयर्स को संचालित करता है? ऑप्शन है होस्ट्स, गेटवेज, राउटर्स या फिर ब्रिजेस। इसका करेक्ट आंसर है होस्ट्स। क्वेश्चन नंबर 10 है पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन है पब्लिक द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर, इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर, सरकारी सॉफ्टवेयर या फिर माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर है जो कि एक या अनेक व्यक्तियों द्वारा तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है उस प्रोग्राम का नाम क्या है जो कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करता है? उस प्रोग्राम का नाम बताइएगा जो कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करता है। ऑप्शन है हार्डवेयर, माउस, सॉफ्टवेयर या फिर कीबोर्ड। तो सॉफ्टवेयर जो है फ्रेंड्स वो कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 है सॉफ्टवेयर निर्माण के प्रारंभिक चरणों में शामिल नहीं है एल्गोरिथ्म बनाना, फ्लो चार्ट बनाना, सुडो कोड बनाना या फिर ऑब्जेक्ट कोड बनाना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑब्जेक्ट कोड बनाना। ये सॉफ्टवेयर निर्माण के प्रारंभिक चरणों में शामिल नहीं है, नहीं को अंडरलाइन कीजिएगा। बाकी एल्गोरिथ्म बनाना, फ्लो चार्ट बनाना, सुडो कोड बनाना ये तीनों इसके प्राथमिक चरण में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 13 है सॉफ्टवेयर निर्माणकर्ता को क्या कहते हैं? ऑप्शन है टेस्टर, प्रोग्रामर, डीबगर या फिर मैनेजर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर निर्माणकर्ता को कहते हैं प्रोग्रामर। क्वेश्चन नंबर 14 है VAB प्रोग्रामिंग निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोगों में किया जाता है? ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, नोटपैड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। VAB प्रोग्रामिंग निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग में किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, MS एक्सेल। क्वेश्चन नंबर 15 है सॉफ्टवेयर निर्माण के समय प्रोग्रामर द्वारा निर्देश लिखने और प्रोग्राम बनाने की क्रिया कहलाती है। ऑप्शन है टेस्टिंग, कोडिंग, डिजाइनिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर निर्माण के समय प्रोग्रामर द्वारा निर्देश लिखने और प्रोग्राम बनाने की क्रिया कहलाती है कोडिंग। ऑप्शन बी कोडिंग। क्वेश्चन नंबर 16 सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? यहाँ पे वेयर आएगा फ्रेंड्स, ये करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन है टोरवाल्ड्स, हरमन होलेरिथ, जॉन W2K या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था जॉन W2K ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है असेंबलर का कार्य है बेसिक भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, उच्च स्तरीय भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना या फिर असेंबली भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में परिवर्तित करना। तो असेंबलर का कार्य होता है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। असेंबलर जो होता है फ्रेंड्स वो एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है जो लो लेवल लैंग्वेज को या फिर असेंबली लैंग्वेज को मशीन भाषा या यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है। ये किसका काम होता है? असेंबलर का। कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ इंटरफेस प्रदान करता है। ऑप्शन है फ्रीवेयर, सॉफ्टवेयर, एडवेयर या फिर मैलवेयर। कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ इंटरफेस प्रदान करता है। ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 19 है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का उपयोग डैश में किया जाता है। ऑप्शन है ऑनलाइन, रेलवे सूचना प्रणाली में, मोबाइल फ़ोन में, ई लर्निंग सॉफ्टवेयर में या फिर वेबसाइट में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोबाइल फ़ोन में एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। ऑप्शन है शेयरवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या फिर पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में फ्रेंड्स वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस और भी ऐसे ही तरह के कई प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, बैकअप कहलाता है। ऑप्शन है डाटा को पीछे रखना, मूल स्रोत से अलग डाटा को कॉपी कर सुरक्षित रखना, प्रोग्राम को सेव करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी, मूल स्रोत से अलग डाटा को कॉपी कर सुरक्षित रखना बैकअप कहलाता है। आप लोग ने अपने मोबाइल फ़ोन में भी किया होगा, डाटा बैकअप करके आता है, तो मूल स्रोत से अलग डाटा को कॉपी कर सुरक्षित रखना बैकअप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर को और क्या कहा जाता है। ऑप्शन है मेलवेयर, शेयरवेयर, फ्रीवेयर, या फिर ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर को मेलवेयर शेयरवेयर और फ्रीवेयर ये दोनों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित कौन सा सॉफ्टवेयर एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन है ओपन ऑफिस, विंडोज़, कोरल ड्रॉ, MS ऑफिस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओपन ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। बाकी ये तीनों भी ध्यान रखना फ्रेंड्स, विंडो, कोरल ड्रॉ और MS ऑफिस ये भी पूछा जा सकता है, तो ये क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। विंडो, कोरल ड्रॉ और MS ऑफिस ये क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। ओके, और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तो ओपन ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं के लिए प्रोग्राम को अनुकूलित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ऑप्शन है फ्रीवेयर, शेयरवेयर, ओपन सोर्स, या फिर मैक्रेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रीवेयर। बार बार ये क्वेश्चन में आ रहा है फ्रेंड्स, इसलिए मैं इसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ। ये दोनों जो है फ्रीवेयर और शेयरवेयर एक पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, और जो शेयरवेयर है उसका यूज़ हम लोग बिना कोई शुल्क चुकाए एक निश्चित समय के लिए कर सकते हैं। फिर इसका जो ट्रायल टाइम है वो ख़त्म हो जाता है, तो इसके बाद कंपनी जो भी शुल्क निर्धारित की होती है उसे हमें चुकाना पड़ता है। किसमें? शेयरवेयर में। और जो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है ये अधिकतर कॉपीराइट सॉफ्टवेयर होते हैं। इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग भी बिना कोई शुल्क चुकाए एक व्यक्तिगत प्रयोग के लिए किया जाता है। इसका जो पूर्ण अधिकार होता है, मतलब इसका जो मालिक होता है वो तो इस फ्रीवेयर का जो संपूर्ण अधिकार होता है वो निर्माता के पास ही होता है। और ये दोनों सॉफ्टवेयर फ्रीवेयर और शेयरवेयर ये आपको इंटरनेट पर फ्री में उपलब्ध हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर को एप्पल द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन है iOS, ISO, टैली, MS वर्ड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा iOS। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा ऑप्शन दे सकता है, तो आप लोग को ध्यान रखना है iOS एप्पल द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर है। ध्यान रखिएगा ये जो iOS है वो मोबाइल फ़ोन ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्पल का एक मैक करके आता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है जो एक प्रकार का क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल का ही होता है और ये क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसे भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल द्वारा बनाया गया है और iOS ये सॉफ्टवेयर भी एप्पल द्वारा निर्मित किया गया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक जानबूझकर विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलता है को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है सर्च इंजन, चैट सॉफ्टवेयर, ईमेल, या फिर वायरस। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक विघटनकारी सॉफ्टवेयर है वायरस जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, उपयोग के आधार पर सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन है 5, 4, 3 या फिर 6। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयोग के आधार पर। हम लोग ने पढ़ा था 3 प्रकार होते हैं। पहला पढ़ा था हम लोग ने सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और थर्ड है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ओके, तो ये 3 प्रकार ध्यान रखिएगा, सिस्टम, एप्लीकेशन और यूटिलिटी।
क्वेश्चन नंबर 28 है, स्लाइडर क्या है? ऑप्शन है वेबसाइट देखने के लिए एक एप्लीकेशन, एक कंप्यूटर वायरस, एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों की सूची है, या फिर एक हैकर जो कॉरपोरेट कंप्यूटर सिस्टम को ब्रेक करता है। तो स्लाइडर है एक प्रोग्राम जो वेबसाइट की सूची है। स्लाइडर क्या है? एक प्रोग्राम है जो वेबसाइट की सूची है। क्वेश्चन नंबर 29 है, CAD का फुल फॉर्म क्या है? मतलब CAD का तात्पर्य है, ऑप्शन है कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिज़ाइन, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, CAD का फुल फॉर्म है, और इसका प्रयोग जो है, CAD का जो प्रयोग है वो कंप्यूटर द्वारा डिज़ाइन तैयार करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर के सभी भौतिक भागों को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर को संचालित करने वाले व्यक्ति को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर में लाभान्वित होने वाले व्यक्ति को सॉफ्टवेयर कहा जाता है, या फिर सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक सेट या एक प्रोग्राम है जो हार्डवेयर को चलाने में सक्षम बनाता है। आप लोग बताइए सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक सेट या प्रोग्राम होता है जो हार्डवेयर को चलाने में सक्षम बनाता है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए हमने पूरे 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपकी थोड़ी सी भी बहुत हेल्प हुई हो इस लेक्चर से, तो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।